जय जवान जय किसान साथियों, आज डुंगला में अफीम किसान संघ की बैठक हुई, जिसमें डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो प्रांतीय चल रही है, जिस प्रकार से आदेश पे आदेश जारी हो रहे हैं तथा कहा जा रहा है कि इस बार सख्ती के साथ में किसानों के साथ पेश आएंगे और किसानों से 2018 से लेकर के 2026 तक के डोडा चूरा नष्टीकरण की जो धमकियाँ दी जा रही है उसके खिलाफ में आज सब किसान भाई लामबंद हुए हैं। और हमारे साथ में अभी आज कपासन से भी, भिंडर से भी कुछ किसान भाई पहुंचे, जिन्होंने हमारा समर्थन करते हुए कहा है कि आप सभी डुंगला के किसान जो मुद्दा उठा रहे हैं वो वाकई वाजिब मुद्दा है और उसमें हम सभी किसान भाई भी आपके साथ में हैं। इसी बात को लेकर के आज किसान संघ की जो बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हम सभी ने मिलकर के एक बड़ी विशाल किसान रैली का आयोजन करने का निर्णय लिया है। किसान रैली दिनांक 23 जून 2026 मंगलवार को सुबह 10 बजे डुंगला से प्रारंभ होगी। हरी झंडी बता करके यहाँ से रवाना की जाएगी। वो रैली डुंगला उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देगी। उसके साथ ही बड़ी साड़ी उपखंड अधिकारी महोदय को किसानों की मांग को लेकर ज्ञापन देगी। फिर वहाँ से प्रस्थान करते हुए भिंडर उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और वहाँ से पुनः प्रस्थान करते हुए किसानों के लवाजमे के साथ में हम वल्लभ नगर पहुँचेंगे। वल्लभ नगर में जाकर के हमारी वल्लभ नगर उपखंड अधिकारी महोदय को अफीम किसानों की जो वाजिब मांगे हैं 11 सूत्री मांगों को का ज्ञापन देते हुए ज्ञापन देंगे और उसके साथ रात्रि विश्राम हमारा इंटाली में रहेगा। उसके बाद दूसरे दिन 24 तारीख को हम वहाँ से प्रस्थान करेंगे। मावली, भोपाल सागर, कपासन, राशमी होते हुए, बदेसर होते हुए, निम्बाड़ा होते हुए, बेगू और गंगरार तक हमारी ये रैली रहेगी। उस रैली के समापन के साथ ही हम दिनांक 26 तारीख को चित्तौड़ में महापड़ाव करेंगे। उस महापड़ाव में इस क्षेत्र के हजारों किसान उस महापड़ाव में शामिल होंगे और महापड़ाव में सारे किसान जितने भी पहुंचेंगे उसमें से अधिकतम किसान वहां पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि किसानों की जो वाजिब मांग है, पिछले 8 वर्षों से किसान परेशान है। हर साल यह समय आता है, इधर किसानों की बुआई का समय आता है, खुदाई का समय आता है और आबकारी विभाग अफीम किसानों को परेशान करने लग जाता है कि साहब डोडा चूरा नष्टीकरण कराओ, डोडा चूरा नष्टीकरण कराओ। जबकि हम किसान भाई हर वर्ष पहले भी, सबसे पहले हमने 2018 में डोडा चूरा का मुआवजा मांगा था। उस समय राज्य में कांग्रेस सरकार थी और प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने एक खुला चैलेंज दिया था कि कोई भी किसान डोडा चूरा नष्ट नहीं करवाएगा, अपने स्तर पर अपने घर पे नष्ट कर दे और आपका विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस समय के मंत्री महोदय श्रीमान उदयलाल जी आंजना साहब रहे, उन्होंने भी कहा था कि डोडा चूरा नष्टीकरण नहीं हो सकता जब तक कि किसानों को मुआवजा नहीं दे। उसके बाद में भाजपा सरकार आई। भाजपा सरकार में भी हमारे मंत्री महोदय, चाहे गौतम जी दत्त साहब ले लीजिए, चाहे चंद्रभान सिंह जी आख्या ले लीजिए, सीपी जोशी जी ले लीजिए और जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, उन सभी ने कहा कि किसानों को वाजिब मुआवजा देना चाहिए और मुआवजे के बाद डोडा चूरा नष्टीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस संबंध में आज तक किसानों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है और सिर्फ ठेंगा बताया जा रहा है। इसी वजह से सारे किसान आक्रोशित हैं और वो सभी किसान मिलकर के महापड़ाव में आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसी उद्देश्य को लेकर के आज कई सारे किसान डुंगला तहसील के भी और बाहर के भी इकट्ठे हुए हैं। 23 तारीख को मैं सभी किसान भाइयों से आह्वान करता हूं कि डुंगला बस स्टैंड पर 10 बजे पहुंच जाएं। 10 बजे ठीक हमारी रैली का प्रस्थान बड़ी साड़ी के लिए होगा। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाई पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ बीच में कपासन से जो किसान भाई पधारे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आज डुंगला में अफीम किसान संघ राजस्थान मध्य प्रदेश के किसानों की बैठक आहूत की गई। उसमें कई स्थानीय मुखिया और जनप्रतिनिधि किसान, सक्रिय किसान पहुंचे। उसके साथ ही हमारे बीच में कपासन से एक किसान भाइयों का समूह पहुंचा है। आइए जान लेते हैं कि उनकी क्या मंशा है और वो संघर्ष में कहां तक सफल होना चाहते हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं। इस बात को लेकर के मैं मिलाता हूं आपसे। बाबू जी, आपका नाम बताइए। रामेश्वर लाल जाट, कपासन तहसील, हत्याना पंचायत, ग्राम रूदड़ी। आपका क्या नाम है? मदन लाल सुतार। आपका? मधुलाल गाड़ी। सभी कपासन से बता रहे हैं? सभी कपासन। अच्छा, आप भगवतीलाल जी? हाँ, डुंगला तहसील अध्यक्ष। भगवतीलाल व्यास अर्नेट। हाँ जी, आप बताइए मुझे कि हर साल इसी महीने में डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के आपका विभाग नोटिफिकेशन जारी करता है। क्या डोडा चूरा नष्टीकरण पहले बिना पैसे से ही होता था या सरकार कोई पैसा नहीं देती थी और बिना पैसे के खरीदती थी? पहले तो मतलब पहले ठेका बैठा था।
और गवर्नमेंट की मार्फत तो ठेकेदार ठेकों को लेतो और माने 150 रुपया का भाव पेमेंट करतो। और अच्छा। बीका बाद में है जो वो सरकार ठेका बंद कर दा तो अन्यथा वाने नष्टीकरण करावा लागी, गवर्नमेंट जलावा लागी या कहीं करावा लागी। अब माल तो रहते को ना मांग तो माल तो वाने नष्ट कर देता है, गवर्नमेंट का सामने रख नहीं सकता। अच्छा। क्षमता को ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे डोडा चूरा नष्टीकरण गवर्नमेंट ने जो 8 साल का मांगा है, तो 8 साल तक क्या डोडा चूरा आपके पास सुरक्षित पड़ा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, 1 साल भी नहीं रह सकता। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने जो मांग की है वो गलत मांग की है, बिल्कुल आप उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल कह रहा सर। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? डोडा चूरा नष्टीकरण के बदले में कितना मुआवजे की आप मांग कर रहे हो? मांग तो सर क्विंटल का ये 10 लाख रुपया की मांग है। 1 क्विंटल 1 किलो पे 2000 रुपया की मांग है खसकारा की। तो कम माने मांग के अनुसार आधी कीमत तो देवो, 10,000 रुपया किला का तो माने देवो ने, तो ताकि माँ के वो खर्चो डग सके और मैं वाने रख सका, मैं घर चला सका। अब और टाइम तुलाओ, अब गवर्नमेंट तुलावे तो है ना जलावे और कह रही है अन्यथा का 8 साल पूरा बाद का माल लाओ, 8 साल बाद को लाओ। देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है और डोडा चूरा नष्टीकरण कराती है तो क्या किसान भाई डोडा चूरा नष्टीकरण के लिए तैयार रहेंगे या उसका विरोध करेंगे? विरोध करेंगे खुल किस हाँ साहब, क्या नाम है आपका साहब? कालूराम मनारिया, कहाँ से बता रहे हैं? बाटोली ब्रह्मण। आपकी क्या मांग है डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के? थोड़ा सुबह 8/29 का ये मामला खत्म होना चाहिए। इसमें सारे काश्तकार परेशान हो रहे हैं और जो हर साल प्रतिवर्ष जो हम डोडा चूरा नष्ट कर देते हैं, खेतों में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी ये हर साल कहते हैं कि हमें डोडा चूरा लाओ, तो हम नहीं ला सकते हैं। जो बारिश का समय आता है तो इसमें सारी कीट वगैरह कीड़े पड़ जाते हैं, पशु पक्षी खा जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो हम इनको खेतों में डाल करके नष्ट कर देते हैं। हमारे पास में बिल्कुल ही बचा हुआ माल नहीं है। अच्छा, तो ये भी सुनने में आया कि पहले जितनी भी बार कांग्रेस सरकार रही हो, भाजपा सरकार रही हो, आपसे डोडा चूरा की मांग की गई तो उसमें मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का क्या रोक रहा था? अब मंत्री जनप्रतिनिधि पहले पैसा दे करके खरीदते थे, लेकिन करीबन बहुत साल हो गए तो आजकल सरकार ने खरीदना बंद कर दिया है, तो हमने खेतों में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आंदोलन में आप भी हम भी चाहते हैं कि सरकार अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से अगर पैसा दे करके काश्तकारों का माल खरीदे तो हम तो तैयार है माल देने के लिए। ठीक है, इस साल का देने के लिए तैयार, वो भी इस साल का देने के लिए तैयार है। इसी साल का। कुल मिला के आप ये चाहते हो कि सरकार आपको पूरा मुआवजा दे? जी, हम सभी किसान भाइयों ने ये बीड़ा उठाया है, इसको समय के पाबंद रहते हुए सभी किसान 23 तारीख को 10 बजे किसी भी हालत में डुंगला पहुंचना है और डुंगला से एकत्रित होकर के बड़ी सालडी पहुंचना है और बड़ी सालडी से फिर बिंडर जाना है और सभी किसान एकजुट होकर अपने को काम करना है तो अपनी रणनीति सफल रहेगी। अन्यथा अपन ये नहीं कि मजाक नहीं हो जाए, बाकी अपन सबको सक्रिय होकर के काम करना है। धन्यवाद। किस सीमा तक आप विरोध में उतरेंगे? जब तक सरकार मांगे न मानी और यो न मानी जब तक मैं विरोध रहा का और धरना दे। अब ये जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, किसान जागृति रैली, उसमें भी आप सभी किसान भाई भाग लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ अफीम किसान बहुत सारे आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं, तो क्या गुंजाइश लगती है आपको कि आपका कार्यक्रम सफल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा और बिल्कुल करेंगे सफल है। पूरी करेंगे इसका। ठीक साहब, धन्यवाद। आप सभी की मांगे पूरी हो